प्रभुपाद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं, एक समय की बात है, तो जैसे यहाँ पे बैठे हैं भक्त, वैसे उनके पास भी एक नया भक्त आया। उन्होंने उसे भजन करने के लिए कहा, तो वो भजन करने के लिए परमिशन लेता है अपने परिवार में। उनके जो दादा थे वो कहते हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आपको वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए। तो कहता है प्रभुपाद हमारे दादा ने कहा है कि भजन वृद्धावस्था में करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, अपने दादा को बुला के लाना। उनके दादा पहुंचते हैं, प्रभुपाद पूछते हैं आपने अपने पोते से कहा है वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए कि हाँ कहा है, आप भजन करते हैं कि हमसे कहा भजन होए, हमसे तो बैठा ही नहीं जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम्हें खुद तो भजन करना नहीं है और इसको मैंने जैसे तैसे समझाया है, इसको भी नहीं करने देना है। उसी समय प्रभुपाद ने एक व्याख्यान दिया, अगर हमें वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वृद्ध व्यक्ति का क्या मतलब होता है, इसका मतलब वो उसका समय कंप्लीट होने वाला है, वो कभी भी जा सकता है, इसका मतलब वो मृत्यु के करीब है। उन्होंने सिद्धांत दिया। तो उनसे पूछा वहां उपस्थित जो भक्त थे कि आप सभी जानते हैं कि कौन कब मरने वाला है। सब कहते हैं हमें नहीं पता, हम कभी भी मर सकते हैं, इसका मतलब आप सभी मरने वाले हैं। प्रभुपाद कहते हैं वहां पर उस सभा में कि आप सभी मरने वाले हैं, इसलिए आपको आज से, अभी से और इसी समय से भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई वैष्णव जन आकर कहते हैं कि भगवान का भजन करो, तो बिना समय गंवाए उसी समय भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रभु जी कोई जवानी में है वो बूढ़ा माना है अपने आपको, क्योंकि मृत्यु जिसके वृद्ध का मतलब क्या है, मृत्यु समीप है, मृत्यु समीप है, तो सभी की मृत्यु समीप है, कोई कभी भी जा सकता है। इसका मतलब कोई जवान नहीं है, सभी वृद्धावस्था में तो है, सभी मरने वाले हैं। क्या युवा क्या वृद्धावस्था, लोगों ने बस क्या है बचने का एक बहाना खोज रखा है। हमारी परंपरा में बहुत सारे सिद्धांत स्थापित हैं, उसी में एक सिद्धांत ये भी है कि प्रहलाद महाराज ने अपनी जो शिक्षाएं हैं उसमें कहा है कौमार्य आचार्य प्रज्ञा थे, यानी 5 वर्ष की ऐसे कौमार्य अवस्था जो है 5 वर्ष से प्रारंभ होती है, यानी 5 वर्ष से हमें भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। और यह कहते हैं बुढ़ापे भजन करना चाहिए। तो क्या है, हमें अपना मनोधर्म चलाना है। क्यों कि इस भौतिक जगत में बड़ा आनंद आता है। तो क्या आनंद है, बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा होगा हमारी सेवा करेगा, बहुत पढ़ा लिखा है। हम कहाँ हैं, बस्ती में। बेटा भी मन लगा के पढ़ा, उसका जॉब लग गया, और जॉब कहाँ है, जॉब लग गया उसका जाके साउथ में, हो गया दक्षिण में, वहां जॉब करेगा। तुम कहाँ पढ़े हो, बस्ती में। उसकी शादी हो गई, बीबी कह रही मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अकेले क्या करूंगी, ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया रात भर खांसते, मुझे सोने नहीं देते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। या मुझसे किसी का काम नहीं होता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो भैया वो लेके चला गया। अब दोनों अकेले रह गए, बेटों को इतना मेहनत करके पाला पोसा, वो भी गया और साथ में बहू भी गई, सुखी होने थे। और क्या सोचा था कि बेटा बड़ा हो जाएगा, कमाएगा, बहू आ जाएगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बुढ़ापे में बर्तन धुलना पड़ रहा है। रामानंदी संप्रदाय के मलुकदास जी जो हैं, मलुपीठ के जो हैं संत हुए हैं, वो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
दास मलू का कहे गए सुखी राम को दास। सुखी कौन है? जो भगवान राम का भक्त है, यानी जो भगवान का भजन कर रहा है वही सुखी है। बाद बाकी सोचते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, हम सोचते कुछ हैं, कुछ हो जाता है। इसलिए सब कुछ करना चाहिए, करने के लिए मनाही नहीं है। बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन भगवान का भजन भी आवश्यक है। बच्चों को संस्कार देना भी आवश्यक है। अगर बच्चे को संस्कार देंगे तो कहेगा माता पिता आप एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, या पत्नी को समझाएगा, कहेगा देखो मेरे माता पिता वृद्ध हैं, आप उनकी सेवा करो। इस तरह से अगर धर्मात्मा पुत्र है, संस्कारी पुत्र है, तो इस तरीके से व्यवहार करेगा। या तो माता पिता को अपने साथ ले जाएगा, या पत्नी को समझाएगा कि आप मेरी अनुपस्थिति में माता पिता की सेवा करो। और नहीं तो यही जो आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंड चल गया है। 1 महीना नहीं होता है अलग सुलह हो गया। मुझसे ना तो किसी के कपड़े धोते हैं ना बर्तन धोते हैं। अगर वो ठीक भी हो तो उधर से अम्मा डेली फोन करती है, 3-3 4-4 घंटा बतियाएंगे। कहाँ बतिया तो कौन में पता है ना, बतिया समाप्त होने का नाम है ना। 3-4 घंटा सवेरे, 3-4 घंटा शाम को डेली क्लास लगती है, तो महीना भर में चूल्हा अलग जलना तो तय है। भाई ने फोन किया, बिटिया खाओ कर रखे हैं, बर्तन धो रहे हैं। इतना बर्तन धो रहे हैं? कब से बर्तन धो रहे हैं? अरे वो सास ससुर खाना बनाते हैं तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तूने कहा ठेका ले रखा सबका, अपना पति पत्नी बनाओ खाओ मस्त रहो। या एक फोन अपने पास, एक फोन बिटिया के पास। बिटिया कोनो दिक्कत होए हमारे पास फोन कह दिया, जिंदा है हमारा ना है, तो हर ब्याह करे बेचे ना है। अगर इस तरह से हम अपनी बेटियों को संस्कार देंगे तो सामने वाले परिवार का क्या होगा? और जो माँ ये कह रही है अपनी बिटिया से कि बिटिया तू चिंता ना कर, हम बैठे, हम अभी मरे नहीं हैं, ऐसे तुम्हारे घर में जो बहू आएगी उसकी माँ भी ऐसे ही कहेगी, तब बुरा लगेगा। फिर तो चैन रहेगी, फिर कोई सुखी रहेगा। अपने बेटी का सुनिए तो अच्छा लगी, बहू सुनिए बुरा। वही तो होता है। और आजकल ऐसा है, बिटिया अगर दामाद के साथ घूमे तो बड़े आनंद में, बहू अगर बेटे के साथ घूमे जुल्म का गुलाम है। वैसे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते और दामाद बहुत अच्छा है, हैं, बेटे के समान। ये दोहरा मापदंड जब तक रहेगा हम सुखी नहीं हो सकते। आखिर प्रभु जी तो वो दामाद वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझते ना, यही है। इसीलिए कहते हैं कि हम भजन करें, संस्कार दें, जिससे जो भेद बुद्धि है वो समाप्त होगी। ये जो भेद बुद्धि चली आ रही है ये समाप्त हो जाएगी कि अपनी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी नौकरानी है, किसी काम की नहीं है, पूरा है। ये समझे तो काम ना चली प्रभु जी।